हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिनेंशियल मार्केट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन है, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार में क्या अंतर है। तो दोनों के बीच में हम लोग बहुत ही डीप में डिफरेंस समझने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं हमेशा कॉमर्स से रिलेटेड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लाते रहती हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलता है ये हमारे वीडियो से फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक पूंजी क्या होता है, यानी कि प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होता है और द्वितीयक पूंजी बाजार क्या होता है। दोनों के बीच में हम लोग अंतर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होता है। यानी कि प्राथमिक पूंजी बाजार का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई भी पूंजी जो फर्स्ट टाइम कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए या फिर फर्स्ट टाइम वहाँ से निर्गमित किया जाए, तो वो प्राथमिक पूंजी के श्रेणी में आता है। और द्वितीयक पूंजी वो होता है जो पहले से निर्गमित किया गया है, उसी पे फिर से इन्वेस्ट थोड़ा बहुत करके बिजनेस को चलाया जाता है, उसे द्वितीयक पूंजी बाजार कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक पूंजी बाजार में कंपनियों द्वारा अंशों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को प्रथम बार निर्गमित किया जाता है। यानी कि फर्स्ट टाइम नए सिरे से कोई भी चीज़ को स्टार्ट किया जाता है, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। कोई कंपनी के अंश या ऋण पत्र जो होते हैं, शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी, जो भी कुछ होते हैं, जो प्रथम यानी कि पहली बार निर्गमित इशू किए जाते हैं, तो उसे प्राथमिक पूंजी बाजार में शामिल किया जाता है। और द्वितीयक पूंजी बाजार वो पूंजी बाजार होता है जिसमें पूंजी बाजार में कंपनियों द्वारा जो पहले से निर्गमित प्रतिभूति होते हैं उसी का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी कि जिसमें बिजनेस को यानी कंपनी को पहले से स्टार्ट किया जा चुका है और वही कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं उसी का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई शुरुआती दौर से नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे सेकेंडरी कैपिटल मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, प्राथमिक पूंजी बाजार में अंशों, ऋण पत्रों व प्रतिभूतियों का केवल क्रय ही होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो प्राथमिक पूंजी बाजार होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, जितने भी अदर सिक्योरिटीज होते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ क्रय किया जाता है, यानी परचेज किया जाता है। और जो द्वितीयक पूंजी बाजार होता है वहाँ पे क्रय विक्रय दोनों किया जाता है। यानी द्वितीयक पूंजी बाजार में अंशों, ऋण पत्रों व अन्य ऋण पत्रों जो होते हैं, प्रतिभूति होते हैं, उसका क्रय विक्रय दोनों किया जाता है। यानी कि सेकेंड डिफरेंस हुआ कि प्राथमिक पूंजी बाजार में अंशों और ऋण पत्रों का केवल परचेज किया जाता है और द्वितीयक पूंजी बाजार में दोनों किया जाता है। यानी कि अंशों और ऋण पत्रों का क्रय और विक्रय दोनों कार्य किए जाते हैं। थर्ड नंबर डिफरेंस आता है, कंपनियां पूंजी बाजार एवं निवेशकों के व्यवहार के प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया जाता है, जबकि कंपनियां पूंजी बाजार में निवेशकों के व्यवहार में सम्मिलित नहीं रहती है। यानी कि जो कंपनी में जो होती है, कंपनियां पूंजी बाजार में जो इन्वेस्ट करती है, निवेशक जो होते हैं उनका व्यवहार डायरेक्ट रूप से शामिल किया जाता है, जबकि यहाँ पे द्वितीयक पूंजी बाजार में व्यवहार पूंजी बाजार निवेशकों को शामिल नहीं किया जाता है। फोर्थ नंबर डिफरेंस आता है, जो प्राथमिक पूंजी होता है फ्रेंड्स, जो प्राथमिक पूंजी बाजार होता है वहाँ पे कंपनियों द्वारा शेयर, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए निर्गमित किया जाता है। यानी कि जो प्राथमिक पूंजी लगाया जाता है बहुत ही लंबे समय के लिए, यानी कि बहुत लंबी आयु के लिए, लंबे समय तक बिजनेस करने के लिए पूंजी को एकत्रित किया जाता है। जबकि जो द्वितीयक पूंजी बाजार होता है उसमें कंपनियों द्वारा पूर्व निर्गमित अंशों, ऋण पत्रों व प्रतिभूतियों स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से ही निवेशकों का क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि प्राथमिक पूंजी बाजार के द्वारा निर्गमनकर्ता कंपनियों के अंशों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों के द्वारा अतिरिक्त निधियों की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे प्राथमिक पूंजी बाजार में जो
किया जाता है निर्गमनकर्ता के द्वारा अंशों एवं ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को जो अतिरिक्त निधियों यानी कि अतिरिक्त फंड की प्राप्ति होती है, जबकि द्वितीयक पूंजी बाजार के द्वारा कंपनियों को किसी भी प्रकार की निधियों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है फ्रेंड्स कि प्राथमिक बाजार जो होता है उसमें देश के पूंजी निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है, यानी देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का हाथ प्राथमिक पूंजी का ही होता है, क्योंकि देश के निर्माण में डायरेक्ट तरीके से वो सहायक करता है, वही लेन देन करता है शेयर अंशों को, जितने भी ऋण पत्र होते हैं तो डायरेक्ट तरीके से इफेक्ट डालता है। और द्वितीयक जो पूंजी बाजार होता है देश के पूंजी निर्माण के अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।